जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना मौत मामले में सीबीआई ने कार्रवाई में तेजी लाई है। एक बार फिर सीबीआई की टीम मृतक संवेदना के घर पहुंची। 3 दिन में दूसरी बार सीबीआई की टीम जांच करने के लिए पहुंची। माता पिता और भाई से सीबीआई की टीम पूछताछ करती नजर आई। हालांकि अभी तक सीबीआई किसी नतीजे तक नहीं पहुंची है। जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना की मौत के बाद परिवार को धमकी मिल रही है। एक बार फिर से संवेदना के परिवार को धमकी दी गई। घर में पर्चा फेंक कर यह धमकी मिली। पर्चे में लिखा है कि ना मानोगे बेटी गई, 2 दिन में बेटा भी मरेगा। 3 दिन पहले भी घर के किचन में इसी तरीके से धमकी भरा पर्चा फेंका गया था। मुजफ्फरपुर में अपराधी को पकड़ने गई पुलिसकर्मी को अपराधी ने गोली मार दी। बेला थाना के एएसआई विकास कुमार को गोली लगी। एटीएम फ्रॉड के आरोपी पप्पू सहनी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम वहां पहुंची थी, जहां पुलिस को देखकर अपराधी ने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में अपराधी को भी गोली लगी। कटिहार के बरारी थाना क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया, जहां घर में घुसकर शरीफा खातून को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि बदमाश उसके पति एहतेशाम हुसैन को निशाना बनाने पहुंचे थे, लेकिन पति पत्नी अलग अलग कमरे में सो रहे थे और इसी दौरान अपराधियों ने शरीफा खातून को एहतेशाम समझकर गोली मार दी। मुंगेर के बेकापुर बाजार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बैंक के एक प्राइवेट गार्ड के कंधे से लोडेड 2 नाली बंदूक फिसलकर जमीन पर गिर गई, जिसके बाद बंदूक गिरने से अचानक से फायरिंग हुई। पास में खड़े ज्वेलरी दुकान में काम कर रहे युवक के दोनों पैरों में छर्रा लग गया और वो घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने गार्ड को हिरासत में लिया। भागलपुर के रहमतबाग में बंगाल एसटीएफ की टीम ने रेड मारी है। नवनिर्मित मकान में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया। बड़ी मात्रा में निर्मित अर्धनिर्मित हथियार के साथ उपकरण बरामद किए गए। बंगाल एसटीएफ के साथ स्थानीय थाने की पुलिस टीम यहां पर पहुंची और संयुक्त रूप से छापेमारी की और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दानापुर के फुलवारी शरीफ में छत से गिरकर छात्रा की मौत मामले को सुलझाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अब पुलिस डबी बॉडी के साथ सीन को रिक्रिएट करती नजर आई। रिक्रिएशन एफएसएल की टीम और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में हुई। रिक्रिएशन से पुलिस आत्महत्या या हत्या के अंतर को पता लगाने में जुटी है। भागलपुर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अब भागलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई। समरणालय परिसर को हालांकि एहतियाती धमकी मिलने के बाद से खाली करवा दिया गया, लेकिन अधिकारियों के बीच हड़कंप जरूर देखने को मिला। गोपालगंज के सिविल कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यहां मुख्य गेट पर ही मेटल डिटेक्टर मशीन लगाई गई। कोर्ट परिसर में प्रवेश करने वाले एक लोग की सख्ती से जांच हुई और बिहार के अलग अलग जिलों से सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की लगातार धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। बांका में बैंक से पैसा निकाल कर जा रहे एक शख्स से लूट की कोशिश की गई। हालांकि झपटमारों का यह प्रयास सफल नहीं रहा। घटना बेलहर थाना क्षेत्र के साहबगंज का है। झपटमारी के दौरान पीड़ित व्यक्ति रुपए से भरा झोला लेकर जा रहा था, जिस दौरान झपटमारों ने इसे छीनने का प्रयास किया। बोकारो के बिरमो स्टेशन के पास बच्चा चोरी की अफवाह से हड़कंप मच गया। बच्चा चोरी की अफवाह फैलते ही स्थानीय लोगों ने 6 महिलाओं को घेर लिया और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। गांधीनगर थाना के पुलिस और बिरमो बीडीओ तुरंत मौके पर पहुंचे और सूझबूझ से महिला को भीड़ से सुरक्षित निकाला। जामताड़ा जिले के ताराबहाल गांव में घर में दिन दहाड़े हुई बड़ी चोरी की घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। अज्ञात चोरों ने घर को निशाना बनाया और परिवार के सभी सदस्य उस वक्त पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाहर निकले हुए थे। खाली मकान का फायदा उठाते हुए बदमाशों ने मुख्य दरवाजे को तोड़ा और अंदर घुसकर लाखों की चोरी की। मुजफ्फरपुर जिले के अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सह प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी हिमांशु कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। अपने ड्राइवर रामबाबू राय के माध्यम से खाद दुकान की जांच के नाम पर लाइसेंस कैंसिल करने का डर दिखाकर 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। विशेष निगरानी इकाई ने ड्राइवर रामबाबू राय को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने के बखरी के समीप एक युवक ने महिला को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया, जिसके बाद घायल महिला को इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती करवाया गया। मौके पर पहुंची अहियापुर पुलिस ने प्रेम प्रसंग में गोली मारने की आशंका जाहिर की। घटना को अंजाम देने के बाद युवक फरार है। नवादा के गौनावा में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक युवक जख्मी हो गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में लाठियां चल रही हैं तो एक युवक देसी कट्टा लहराता दिखता है। मारपीट में जख्मी युवक सोनू कुमार ने कहा कि जमीन के विवाद को लेकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। वैशाली के बरांठी थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। काशीपुर चकबीबी पंचायत के मुखिया अर्जुन सिंह पर गंभीर आरोप लगे। दरअसल मुखिया पर एक नाबालिग से अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पटना के मोहिनी मोड़ के पास देर रात चलाई गई गोली और एक युवक के घायल होने पर पटना पुलिस का बयान सामने आया। बताया गया कि आपसी बातचीत के दौरान फायरिंग की घटना हुई। घटनास्थल से 7 खोखा और एक सिम मिस फायर कारतूस भी बरामद किया गया। पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी भी दर्ज की। दानापुर के खुशरूपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या और डकैती की साजिश को नाकाम कर दिया। बिहार एसटीएफ और डीआईयू पटना को सूचना मिली थी कि खुशरूपुर थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी गंभीर वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद वरीय अधिकारियों के निर्देश पर छापेमारी की गई और साजिश में शामिल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। भोजपुर जिले के धमार गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी मच गई। स्थानीय लोगों ने मुफस्सिल थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। धमार गांव के रहने वाले राहुल कुमार ने सुसाइड किया। घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। नालंदा जिले के सिलाव में हीरा खाजा भंडार दुकान में काम करने वाले कर्मी का इलाज के दौरान मौत हो गया। मृतक कर्मी के परिजनों ने खाजा दुकानदार को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई। मृतक कर्मी की पहचान परवलपुर थाना क्षेत्र के बदौनी निवासी उदल राम के 44 वर्षीय बिंदु प्रसाद के तौर पर हुई। भागलपुर पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर 77,000 रुपए की अवैध रूप से निकासी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी को पूर्णिया से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विनय कुमार सिंह और निवास कुमार सिंह के तौर पर की गई। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर 3 गोलीकांड से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जहां पहले अहियापुर इलाके में एक महिला को गोली मारी गई। आपको बताते चलें कि बेला थाना क्षेत्र में एक अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम पहुंची थी, जब फायरिंग की गई। इसमें एक एएसआई को गोली लगी और 0 माइल में बेखौफ बदमाशों ने एक शख्स को गोली मार दी। रक्सौल में नाबालिग लड़की को मानव तस्करी से एसएसबी की टीम ने बचाया। भारत नेपाल मैत्री पुल के पास भारत से नेपाल की ओर एक रंजन कुमार नाम के शख्स की तरफ से नाबालिग लड़की को ले जाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके बाद एसएसबी को शक हुआ और इस युवक को हिरासत में लिया गया। काउंसलिंग की गई तो खुलासा हुआ कि वैशाली के रहने वाली नाबालिग लड़की को नेपाल ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। धनबाद में गैंगस्टर प्रिंस खान पर पुलिस लगातार शिकंजा कसने में लगी हुई है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के घर पहुंची। टीम ने घर के छत पर लगे हुए शेड को उखाड़कर जब्त कर लिया। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई अदालत के निर्देश पर की गई। गिरिडीह पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना मिली कि काजू बागान में कुछ साइबर अपराधी फोन के जरिए ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सूचना मिलते ही एसपी के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। बोकारो रेंज के आईजी सुनील भास्कर ने रामगढ़ एसपी कार्यालय में अधिकारियों के साथ अपराध को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान जेल से छूटे संगठित आपराधिक गिरोह पर नजर रखने सीसीए की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। आईजी ने कहा कि संगठित आपराधिक गिरोह के 30 अभियुक्तों पर सीसीए की कार्रवाई की जा रही है। वैशाली के सहदेई में उच्च न्यायालय के आदेश पर निजी भूमि को अतिक्रमित कर बनी सड़क को उखाड़कर हटाया गया। सड़क उखाड़े जाने के बाद एक बड़ी आबादी के आने जाने का रास्ता बंद हो चुका है। बताया गया कि बाजितपुर चकस्तूरी पंचायत के वार्ड संख्या 9 में सत्येंद्र प्रसाद राय की निजी भूमि है। ये भी आरोप था कि भूमि के 3 डिसमिल जमीन को अतिक्रमण कर लिया गया है। वैशाली के लालगंज थाना के लंगड़ी पाकड़ सब्जी मंडी के पास बाइक और तेल टैंकर के बीच टक्कर हो गई। टक्कर में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लालगंज भेजा गया। हादसे के बाद टैंकर चालक वाहन के साथ मौके से फरार हो गया। रांची में कार सवार ने युवक को धक्का मार दिया और कार के बोनट पर युवक को काफी दूर तक घसीटा गया। इसके बाद ट्रैफिक जवानों ने कार ड्राइवर को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार सवार ने जवान को भी कुचलने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने बाद में कार चालक को पकड़ा और कार चालक से फिलहाल पूछताछ जारी है। धनबाद में पिकअप वैन ने ट्रक को टक्कर मार दी। पिकअप वैन में सवार 4 से 5 गंभीर रूप से घायल लोग बताए जाते हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान एक की मौत हो गई, वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जाती है। मोतिहारी के केसरिया में अनियंत्रित ट्रक घर में जा घुसा। हालांकि सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। मधुबनी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर की ठोकर से बाइक सवार महिला की मौत हो गई। घटना हारलाके थाना क्षेत्र के गंगौर की है। जहानाबाद जिले में एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई, जिसने पूरे गांव और परिवार को गहरे शोक में डुबो दिया। एक ही परिवार के 3 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई। जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर बिहार और देश के कई नेताओं ने उन्हें याद किया और उनके कामों की सराहना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की।
जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर बिहार विधान परिसर में लगे जननायक प्रतिमा पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने माल्यार्पण किए। प्रेम कुमार ने कहा कि जननायक का अगर कोई सच्चा अनुयायी है तो वो सीएम नीतीश कुमार हैं। आरएलएम विधायक माधव आनंद ने विधानसभा में शराबबंदी की समीक्षा की एक बार फिर से मांग उठाई। एनडीए के सहयोगी आरएलएम के विधायक ने ये मांग दोहराई। विधायक माधव आनंद ने कहा कि समय आ गया है कि शराबबंदी की समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में शराबबंदी की समीक्षा की मांग की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना में लूट का आरोप लगा। आरजेडी विधायक कृष्णा गौतम ने आरोप लगाया। कृष्णा गौतम के आरोप पर विधानसभा अध्यक्ष ने आसन से कहा कि यही हाल कांग्रेस की सरकार में थी। 100 रुपए केंद्र से चलता था लेकिन गरीबों को 1 रुपया मिलता था। अब तो डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभुक के पैसे में जाते हैं। अलीनगर से विधायक मैथिली ठाकुर ने अपने क्षेत्र में किसानों की समस्या को सदन में उठाया। मैथिली ठाकुर ने सरकार से मांग की कि अलीनगर के किसान भाई और बहनों के सम्मान और उनकी मेहनत की सही कीमत दिलाने के लिए हर प्रखंड में कृषि हाट की स्थापना हो। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलावरू ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली में जयचंदों की सरकार है। जो दिल्ली में शासन कर रहे हैं वो जयचंद काम कर रहे हैं। अपनों से धोखा किया जा रहा है और परायों से हाथ मिलाया जा रहा है। एलजेपी के संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान को बेचारा कहे जाने को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक विधानसभा में धरने पर बैठे। ये लोग आरजेडी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से इस शब्द के लिए माफी मांगने की अपील कर रहे थे। बुधवार से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी नेताओं के साथ बैठक की। सांसद दीपक प्रकाश ने झारखंड सरकार पर जनता का पैसा लूटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ रुपए घोटाले हुए। ये कैग की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है। आने वाला बजट से झारखंड को कुछ होने वाला नहीं है। राजनीतिक योजनाओं पर सरकार पैसे खर्च कर रही है। जमशेदपुर के आदित्यपुर में मेयर प्रत्याशी विनोती हांसदा पर बीजेपी के झंडे का दुरुपयोग करने का आरोप लगा, जिसे लेकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा। झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव में सभी प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। मंत्री हफीजुल हसन अंसारी और टुडी विधायक मथुरा महतो जेएमएम मेयर प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल के समर्थन में धनबाद पहुंचे। बीजेपी ने चास नगर निगम चुनाव में अविनाश कुमार को अपना समर्थित उम्मीदवार बनाया है। अविनाश कुमार घर घर जाकर लोगों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करते नजर आए। धनबाद में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी का माहौल है। मेयर प्रत्याशी पूर्व विधायक संजीव सिंह और धनबाद सांसद ढुल्लू महतो के बीच आरोप प्रत्यारोप की जुबानी जंग से राजनीति गर्मा गई है। दुमका में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए इस बार 18 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे। सभी उम्मीदवार मतदाताओं तक पहुंचने के लिए अलग अलग रणनीतियों के साथ प्रचार में जुटे हैं। जामताड़ा प्रखंड में पंचायत भवन में घटिया मरम्मत का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने काम बंद करवा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि मरम्मत का काम जिला परिषद योजना के तहत करीब 10 लाख रुपए की लागत से कराया जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक यहां प्लास्टर करना था, वहां प्लास्टर ही नहीं हुआ। कैमूर में हिंदूवादी नेता उत्तम पटेल धरने पर बैठ गए। जिला मुख्यालय गेट पर सैकड़ों समर्थकों के साथ धरना दे रहे हैं। बीते 13 फरवरी को असामाजिक तत्वों ने उन पर जानलेवा हमला किया था। क्रिकेट की दुनिया में अपना परचम लहराने वाले ईशान किशन के औरंगाबाद के गोरडीहा पैतृक आवास तक पहुंचने के लिए सड़क ही नहीं है। यही वजह है कि न सिर्फ ईशान किशन बल्कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य यहां आने से कतराता है। कुछ न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। राजेंद्र नगर सीएससी में जांच टीम पहुंची। सिविल सर्जन और कई अधिकारियों ने जांच की। सेवा नियमितीकरण की मांग को लेकर बिहार के विश्वविद्यालयों में कार्यरत गेस्ट प्रोफेसर एक बार फिर से पटना में प्रदर्शन करते नजर आए। सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का उन्होंने आरोप लगाया। चाईबासा के नक्सल प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए नागरिक कल्याण कार्यक्रम और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। सीतामढ़ी में मैट्रिक परीक्षा के दौरान अलग अलग नजारे देखने को मिले। शहर के लक्ष्मी किशोरी उच्च महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर अफरा तफरी दिखी। देर से पहुंचे कई परीक्षार्थी अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। बिहार में मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो चुकी है, लेकिन पहले ही दिन कई सेंटर्स पर बवाल हो गया। आरा में परीक्षा केंद्र पर देरी से पहुंचे छात्रों की परीक्षा छूट गई। सीवान में मैट्रिक परीक्षा के दौरान सिस्टम की लापरवाही पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता नजर आया। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। परीक्षा केंद्र के भीतर का वीडियो वायरल है, जिसमें बच्चे परीक्षा देते नजर आ रहे हैं और इसका वीडियो वायरल है। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई का रिजल्ट जारी कर दिया गया, जिसमें गया जी के शुभम ने बिहार में टॉप किया है। शुभम कुमार ने 100 परसेंटाइल हासिल कर बिहार टॉपर बनने का गौरव हासिल किया।
जहानाबाद में मैट्रिक की पहली पाली की परीक्षा खत्म होने पर भीषण जाम की स्थिति बन गई। 1 घंटे तक मुख्य चौक और चौराहे पर जाम लगे रहे। मोतिहारी के पिताही प्रखंड मुख्यालय परिसर में सरकारी अस्पताल और आधार कार्ड केंद्र जैसे महत्वपूर्ण दफ्तर हैं। बगल में खुलेआम मेडिकल वेस्ट जलाकर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आरा शहर में जल जमाव से लोगों को निजात दिलाने को लेकर नगर निगम और बुडको ने शहर में जगह जगह गड्ढे खोदकर नाले का निर्माण शुरू किया, लेकिन यही गड्ढे अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर रनवे बढ़ाने और सचिवालय के टावर की ऊंचाई को कम करने की पहल तेज हो गई है और अब एक्शन शुरू कर दिया गया है। पुराना सचिवालय स्थित टावर की ऊंचाई अधिक होने की वजह से पटना एयरपोर्ट पर बड़े विमानों की लैंडिंग में परेशानी होती है। दुमका के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया, जहां मरीज के परिजनों ने डॉक्टर की अनुपस्थिति में नर्स के भरोसे डिलीवरी कराने का आरोप लगाया है।